दोस्तों नमस्कार, मैं हूं कमलेश सिंह सरस बनारसी, प्राथमिक विद्यालय मटिहनवा खास क्षेत्र बिजमनगंज महाराजगंज से आपके सामने अपने प्यारे प्यारे बच्चों के लिए एक नई कहानी लेकर के आया हूं। कहानी है एक छोटी सी चिड़िया की। अपने बगीचे में आपने देखा होगा, अपने घर के आसपास देखा होगा कि घोंसले में जब चिड़िया छोटे छोटे बच्चों को तैयार करती है तो बच्चे जब बढ़ते हैं तो अपने माँ से कैसे संवाद करते हैं। इस कहानी में आपको एक छोटी चिड़िया अपने माँ से कह रही है। देखिए यहाँ चित्र में देखेंगे, चाहत की नई उड़ान, ये कहानी का शीर्षक है। चाहत की नई उड़ान। छोटी चिड़िया अपनी माँ से जिज्ञासा बस पूछती है, माँ मैं कब उड़ पाऊंगी। देखो छोटे छोटे बच्चे होते हैं, आप लोग भी देखते होंगे, आपको भी शौक़ लगता होगा कि पापा मोटरसाइकिल चला रहे हैं तो आपको भी लगता होगा कि एक दिन मैं भी चलाऊंगा। किसी को आपने किताबें फर्राटेदार पढ़ते हुए देखा होगा तो आपको लगता होगा कि किसी दिन मैं भी इस तरह से तेज़ी से पढ़ पाऊंगा। और छोटी चिड़िया जो अभी छोटी सी है, उसके पंख बहुत कोमल हैं, वो प्रयास करती है कि जैसे मेरी माँ उड़ रही है वैसे मैं भी उड़ पाऊंगी। और देखिए एक दिन अपने माँ के साथ वो बैठी है, माँ चर्चा करती है उसको कि बेटे अभी धूप बहुत तेज लगती है, अभी आसमान में बहुत गर्मी है, तेज़ी से धूप लग रही है, हवाएं भी तेज चल रही हैं, आंधियाँ चलती हैं, हवाएं चलती हैं, तूफान उठता है और बहेलिया भी होते हैं। अपने छोटे बच्चे को सारी चुनौतियाँ समझा रही है माँ। आपके गुरुजी भी आपको सिखाते होंगे कि देखो बेटा ये पढ़ते होंगे तो आपको ये कठिनाई आएगी, लिखने की, पढ़ने की, समझने की कठिनाइयाँ आती है ना। तो उसी तरीके से इस चिड़िया के सामने भी एक कठिनाई आ गई है कि कैसे उड़े और कहाँ उड़ के जाएगी। माँ समझाती है कि यदि तुम समझदारी का नहीं प्रयोग करोगी तो ये संसार बहुत बड़ा है, यहाँ बहेलिया भी रहते हैं। बहेलिया का मतलब समझते हैं आप लोग? हाँ, शिकारी। बहुत अच्छे। शिकारी होता है जो तमाम प्रकार के जानवरों का, चिड़ियों का शिकार करता फिरता है, उसका जीवन यापन उसी शिकार पर ही होता है। उसको बहेलिया कहते हैं। क्या कहते हैं? बहेलिया। बहुत अच्छे। तो ये बहेलिया भी रहते हैं, छिपे रहते हैं और हवा तेज चल रही है तो ऐसे में उड़ना ठीक नहीं है। छोटी चिड़िया समझदारी सीख रही है, उसको समझ में आता है और एक दिन अपने माँ से कहती है। कुछ दिन बीतता है जब, तो समय बीतने पर उसको धीरे धीरे ज्ञान होता है और एक दिन अपने माँ से चर्चा करती है कि माँ मेरे, देखो अपने पंख हिला करके कहती है, माँ मेरे इरादे मजबूत हैं, मेरे पंख भी अब मजबूत हो गए हैं और मैं उड़ सकती हूँ। और कहती है कि माँ तुमने जो मुझे समझदारी दी है, जो सिखा रही हो मुझे, वो सब मुझे पता हो रहा है और मैं भी जान पा रही हूँ कि कौन सा काम अच्छा है और कौन सा काम बुरा है। आपको भी गुरुजी समझाते हैं, सब लोग समझाते हैं, समझाया जाता है क्लास में, माता पिता समझाते हैं आप लोगों को। हाँ, इसीलिए समझाते हैं कि क्या अच्छा है क्या बुरा है, ये हमको जानकारी होनी चाहिए। कौन सी चीज़ हमारे लिए अच्छी है। देखो कुछ बच्चे हैं टॉफ़ी खाते हैं बहुत ज़्यादा। क्यों? आप लोग खाते हैं टॉफ़ी बिस्किट? हाँ, ज़्यादा नहीं खाना चाहिए, थोड़ा बहुत स्वाद के लिए खा लिए। आपके मम्मी पापा समझाते हैं, सर भी समझाते हैं कि नहीं? हाँ, तो इसीलिए समझाते हैं कि आपका स्वास्थ्य अच्छा रहे। तो वो चिड़िया अपने बच्चे को समझा रही है। समझाती है क्या कि बच्चे अभी मौसम ठीक नहीं है और वातावरण जब बदलेगा
तो धीरे धीरे जब तुम मजबूत हो जाएंगे तुम्हारे पंख, अर्थात तुम जब सीख जाओगी कैसे उड़ा जाता है और कितने वेग से उड़ा जाता है, कितनी ऊंचाई पर उड़ा जाता है, तब आपको समझदारी आ जाएगी। और देखिए चिड़िया की समझ देखिए, वो छोटी चिड़िया अपने माँ से सब सीखती है। अब उसके पापा जो सिखाते हैं वो सीखती है। वो सीख करके एक दिन कहती है कि अब मेरे पंख भी मजबूत हो गए हैं और मेरे इरादे भी पक्के हो गए हैं, और माँ तुमसे मैंने जो समझ पाई है, सारी समझ मैंने सीखी हुई है, आज मैं उड़ने के लिए तैयार हूँ। और अंत में एक दिन माँ बैठी होती है डाली पर, और छोटी चिड़िया अपने माँ को अपने प्रयास दिखाने के लिए, जैसे आप लोग जब आपको लिखने आ जाता है तो आप दौड़ के दिखाते हो ना कि सर मैंने ये लिख दिया, या आप सवाल हल करते हो अच्छा, तो आपको लगता है ना कि सर को दिखाना चाहिए। हाँ, तो उसी तरह चिड़िया भी अपने माँ से कहती, माँ देखो मेरे पंख अब मजबूत हो गए हैं, और फुदक करके डालियों पर वो अपने माँ से कहती है कि माँ अब मैं उड़ना चाहती हूँ। और तभी अचानक क्या होता है, माँ कहती अरे 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 ये क्या, और देखो छोटी चिड़िया उड़ान भर ली। ये है चाहत की नई उड़ान, चाहत की नई उड़ान। और छोटी चिड़िया उड़ान भरते हुए कहती है, माँ माँ देखो मेरी पहली उड़ान। हाँ देखो, माँ देखो मेरी पहली उड़ान। और ये होती है चाहत की नई उड़ान। तो बच्चों, इस कहानी से हमें सीख मिलती है कि यदि हम प्रयास करेंगे और इरादा रखेंगे, अपनी चाहत रहेगी, तो हम एक अच्छी उड़ान भर सकते हैं। आज हमें सबको, सभी बच्चों को और पूरे समाज को इसकी ज़रूरत है। ऐसी ही चिड़िया की तरह अपने माता पिता और गुरुओं से समझदारी सीखनी चाहिए, और अपनी समझ बढ़ा करके, अपनी शक्ति बढ़ा करके हमें एक नई उड़ान भरनी चाहिए। और हमारे सारे बच्चे, तो आपको समझ में आ गई कहानी? बहुत अच्छे। चिड़िया अपने माँ से क्या कहती है? हाँ, माँ मैं कब उड़ पाऊँगी। बहुत अच्छे। और चिड़िया अपने बच्चे को क्या समझाती है? हाँ, समझाती है, सही, बहुत सही, समझाती है कि माँ मेरे पंख अब धीरे धीरे मजबूत हो रहे हैं। और बड़ी चिड़िया उसको समझाती है कि नहीं, अभी वातावरण ठीक नहीं है, अभी तेज़ धूप हो रही है, हवाएं तेज़ चल रही हैं, अभी समस्याएं हैं, तुम सीखो और सीखो। जैसे आप लोग सवाल लगाते हैं ना, गिनती सीखते हैं, अक्षर सीखते हैं, तो एकाएक तो आता नहीं, धीरे धीरे आता है। उसी तरह ये चिड़िया सीख रही है, और सीखते सीखते क्रमिक रूप से सीखती है, और सीख करके एक नई उड़ान भर देती है। तो हमको अपने जीवन में चाहतों की हमेशा उड़ान रखनी चाहिए, अच्छी चाहत रखनी चाहिए। उसका परिणाम निकलेगा कि हम एक दिन अपने मंजिल को ज़रूर पाएंगे। और प्यारे बच्चों, आज के लिए बस इतना ही। इस कहानी से अच्छी सीख लेना, और अपने जीवन में अपने चाहत की उड़ान ज़रूर भरना। जो चाहते हो, जैसे तुम्हारे चाहत की उड़ान क्या हो सकती है? क्या हो सकती है तुम्हारे चाहत की उड़ान? हाँ, बहुत अच्छे, डॉक्टर बनना। बहुत, देखो हम तो चिड़िया की तरह उड़ नहीं पाएंगे। क्या उड़ पाएंगे क्या? ना ना ना, चाहत की नई उड़ान। हम जो चाहते हैं, अगर तुम चाहते हो कि मैं एक टीचर बनूंगा, बहुत अच्छी बात है, ये तुम्हारी चाहत है, और इसकी उड़ान तुम्हें भरनी चाहिए। और जिसने भी अपने चाहत की उड़ान भरी है, उसको ज़रूर उसकी मंजिल मिली है। तो बच्चों, अपने अंदर एक चाहत, एक इच्छा, एक जिज्ञासा पैदा करो, वही तुम्हें आगे लेकर के जाएगा। उससे तुम्हारी एक नई निशान बनेगी, समाज को नया दिशा मिलेगा। तो आज के लिए बस इतना ही।
बहुत बहुत धन्यवाद मेरे प्यारे बच्चों।